हाय, इस वीडियो में हम मोनोपोली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोपोली मार्केट का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। मोनोपोली होती क्या है, मोनोपोलिस्ट एग्जिस्ट क्यों करता है मार्केट के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले कि मोनोपोली है क्या। मोनोपोली एक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें सिंगल सप्लायर होता है। सिंगल सप्लायर मतलब एक ही बेचने वाला, एक ही सेलर, एक ही प्रोड्यूसर, एक ही फर्म अकेली एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, जो प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट को और बेच रही है मार्केट में। तो वो अकेली फर्म है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट के अंदर। तो मोनोपोलिस्ट एक सोल सेलर है, अकेला बेचने वाला सोल सेलर। ठीक है, तो अब मोनोपोली जो है, क्योंकि वो मार्केट में अकेला है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितने प्राइस पे कहाँ किसको बेचनी है। सब डिसीजन अकेला मोनोपोलिस्ट लेता है। अगर मार्केट में कंपटीशन रहता है तो जो प्राइजेस और क्वांटिटी है ना, ये कंपटीशन की वजह से अपने आप डिसाइड होते हैं। मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई, ये प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांडेड को डिसाइड करती है। ठीक है, लेकिन जब एक अकेला सेलर है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये प्रोडक्ट बस उसके पास ही अवेलेबल है, तो वही प्राइस डिसाइड करता है कि कितना प्राइस रखना है उसका और कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है मार्केट में। सब कुछ वो अकेला मोनोपोलिस्ट ही डिसाइड करता है। तो अब ये मोनोपोलिस्ट जो एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, वो क्यों करता है? वो इसलिए कर पाता है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट। मार्केट में मोनोपोली इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि जो दूसरी फर्म्स हैं, जो उस प्रोडक्ट में घुसना चाहती हैं, जो उस प्रोडक्शन में आना चाहती हैं, वो आ नहीं पाती या फिर मार्केट में टिक नहीं पाती, क्योंकि उनके लिए इस मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाता है, अनप्रॉफिटेबल हो जाता है और इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। बैरियर्स टू एंट्री मतलब कुछ रुकावटें, कुछ दिक्कतें होती हैं जो नई फर्म्स मार्केट में घुस नहीं पाती, और मोनोपोलिस्ट अकेला ही प्रोड्यूसर बना रहता है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बैरियर ऑफ एंट्री की वजह से ही मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। जो मोनोपोली पावर है, मोनोपोली पावर का सोर्स है बैरियर्स टू एंट्री। मोनोपोली पावर क्या होती है? मोनोपोलिस्ट ही प्राइस डिसाइड कर सकता है, वही क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है। वो अलग अलग क्वांटिटीज़ एक ही प्राइस पे बेच सकता है, या फिर अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ बेच सकता है। लेकिन यहाँ एक प्राइस पे ही अलग अलग क्वांटिटी बेच सकता है, सब उसकी मर्ज़ी है। तो यही मोनोपोली की पावर है, यही मोनोपोली पावर है जो बैरियर्स टू एंट्री की वजह से एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर। अब ये बैरियर्स टू एंट्री दो तरह के मेजर होते हैं, टेक्निकल बैरियर्स और लीगल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये वो बैरियर्स हैं जो प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड होते हैं या फिर रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, इन्हें टेक्निकल बैरियर्स कहते हैं। अब क्या है, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनका अगर हम वाइड क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं ना, जिनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट होती है वो डिक्रीजिंग हो जाती है। कब? अगर हम उन्हें बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। छोटी क्वांटिटीज़ में नहीं, बड़ी क्वांटिटी में अगर वो गुड प्रोड्यूस की जाए तो उनका एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है, मतलब टाइम के साथ घटता है। ठीक है, तो ऐसी गुड के केस में क्या होता है, जो लार्ज फॉर्म्स होती हैं, लार्ज फॉर्म्स तो बड़ी फॉर्म्स हैं, वो बड़ा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो मतलब उन लार्ज फॉर्म्स को प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कम हो जाती है टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो इकॉनमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं तो एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट उनकी कम रहती है। तो इस केस में क्या होता है, अब बड़ी फर्म मोनोपोली है अगर मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगी, अगर कोई नई फर्म मार्केट में घुसना चाहेगी, वो प्राइजेस कम कर देगी। वो प्राइजेस क्यों कम कर रही है? प्राइजेस क्यों कम कर पा रही है? क्योंकि वो तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रही है। वो प्राइजेस जब कम कर देती है तो जो नई फर्म है उसके लिए टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नई फर्म जो है अभी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसकी कॉस्ट पर एवरेज कॉस्ट जो है उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोलिस्ट। तो वो मार्केट में टिक नहीं पाती, प्राइस कंपटीशन वो सह नहीं पाती, इसकी वजह से वो निकल जाती है मार्केट से, क्योंकि उसके लिए अनप्रॉफिटेबल है अब टिकना। तो मोनोपोलिस्ट इस तरह से अपनी मोनोपोली बना के रखता है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है और कम प्राइस करके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को निकाल देता है मार्केट से। ये होती है नेचुरल मोनोपोली। ठीक है, जब ये प्रोडक्शन की वजह से नेचुरल मोनोपोली बनती है। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है, ठीक है ना, अगर वो एक बार मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गई उसकी मार्केट में, तो वो नई फर्म्स को एंट्री करना उनकी मुश्किल कर देता है प्राइस कंपटीशन की मदद से। फिर क्या आता है, एक और टाइप ऑफ टेक्निकल बैरियर है जिसमें क्या होता है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक, मतलब प्रोडक्शन का तरीका ऐसा होता है कि कॉस्ट कम होती है मोनोपोलिस्ट की। तो अगर मोनोपोलिस्ट को ऐसी टेक्निक पता है, ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक पता है, तो वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। फिर आता है ओनरशिप ऑफ यूनिक रिसोर्सेज। ओनरशिप ऑफ यूनिक रिसोर्सेज मतलब ऐसे यूनिक रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज मतलब कुछ भी जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, तो ऐसे यूनिक रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ उस मोनोपोलिस्ट के पास है, इसलिए उसकी मोनोपोली बनी हुई है मार्केट के अंदर।
अब आते हैं लीगल बैरियर। लीगल बैरियर बहुत सिंपल है, उसका नाम ही बता रहा है। ये वो बैरियर हैं जो लॉ या फिर गवर्नमेंट खुद क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट किसी एक कंपनी को किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन की सोल राइट दे सकती है, मतलब अकेला वो ही कंपनी वो चीज़ प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर बिजली या फिर बिजली की सप्लाई है जैसे, या फिर पानी की सप्लाई है, तो गवर्नमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर कंपनी को दे देगी कि इस स्टेट में बिजली बस वो प्रोवाइड करेगी, या फिर किसी और स्टेट में बिजली बस दूसरी कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो भी है। तो एक स्टेट में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है बिजली के लिए, ठीक है। तो ये मोनोपोली कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी ही प्रोड्यूस करेगी। तो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे रही है कंपनी को कि तुम ही प्रोड्यूस करोगे ये चीज़। तो इससे एक लीगल बैरियर क्रिएट हो गया। तो मोनोपोली लीगल बैरियर के थ्रू बन गई। अब आती है बारी क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। मतलब अब हमने देखा कि बैरियर ऑफ एंट्री मेन सोर्स है मोनोपोली पावर का, ठीक है ना। तो फॉर्म्स इस एरिया में काम करती है, फॉर्म्स बैरियर्स ऑफ एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करती है। मतलब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है ताकि वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक देख सके कौन सी है। वो यूनिक रिसोर्सेज खरीद सकती है, ठीक है ना, ताकि यूनिक रिसोर्सेज पे उनका उनका एक्सेस आ जाए और बस वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सके। और फिर आती है लॉबिंग। लॉबिंग मतलब यूजुअली गवर्नमेंट फर्म्स को पैसा वगैरह खिलाकर उनसे फ्रेंचाइजीज लेना, ये होता है लॉबिंग, ठीक है। मतलब उनसे टेंडर लेना, ये सब चीज़ें। तो ये जो क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू एंट्री है, ठीक है ना, मतलब बैरियर ऑफ एंट्री क्रिएट करना, ठीक है। ये अब पता है फर्म को कि मोनोपोलिस्ट की पावर का अपना ही एक प्रॉफिट, अपना ही एक फ़ायदा है, ठीक है ना। तो जो फर्म्स हैं इस चीज़ में काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं और अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये था मोनोपोली क्या है और वो कैसे एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट के बारे में, वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इशू हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।